हेलो जय हिंद साथियों, मेरा नाम सुबोध। आज हम बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक के बारे में। सोनम वांगचुक ने भारत के एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे जिन्होंने विशेष रूप से शिक्षा सुधार एवं पर्यावरण का सुधार लद्दाख एवं हिमालय क्षेत्रों में इनका कार्य करते थे। इनका जन्म 1 सितंबर 1996 में उले तोकोपो के लद्दाख में हुआ था। इन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा सुधार एवं पर्यावरण के लिए जाने जाते हैं। सोनम वांगचुक ने एक ISECMOL की स्थापना कर दी है, जिसका फुल फॉर्म होता है ए स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इसमें आपको शिक्षा सुधार एवं पर्यावरण की बात की जाती थी और इनको भारत और विदेशों में नवाचार शिक्षा पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेकों पुरस्कृत किया गया था। और मैं बता दूं कि इन पर एक थ्री इट्स फिल्म जिनका रोल आमिर खान ने भी किया था और ये बहुत फिल्म चर्चे में गई थी। मैं बता दूं कि ये जंतर मंतर पर 18 दिन से भूखे अनशन कर रहे हैं। क्योंकि जो नीट का एग्जाम हुआ था, जो 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिए थे उसमें से, और नीट का एग्जाम कैंसिल होने के बाद करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चों ने अपना आत्महत्या कर ली थी। इसी के चलते उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने के लिए एवं जो बच्चे आत्महत्या किए उनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की बात करने के लिए उन्होंने 18 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर अब भूखे अनशन कर रहे हैं और बैठ रहे हैं। मैं और उनको कोई भी नेता हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नेता या कोई भी हमारे देश की प्रशासन अभी तक उनसे हाल चाल पूछने नहीं गई है। मैं बता दूं कि अगर आप लोग ककरोच जनता पार्टी का सपोर्ट करे नहीं करे, बट सोनम वांगचुक जैसे लोगों का सपोर्ट जरूर करे, क्योंकि ये 18 दिन से भूखे नीट के बच्चों के लिए इन्होंने अनशन पर बैठा है और आपके बच्चों की भविष्य की बात करने के लिए बच्चों पर बैठा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने ये कह रहे हैं कि अगर ये अनशन तोड़ देते हैं तो तोड़ देते तो अच्छा रहता, बट मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये जो अनशन अगर तोड़ देते हैं तो नेताओं को ये हल्के में ले लेंगे। अगर मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर ऐसे व्यक्ति को मृत्यु नहीं होने दे। अगर इन व्यक्तियों को मृत्यु हो जाती है तो आपके बच्चे के फ्यूचर में भविष्य की बात करने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आएंगे। हमारे देश में बहुत सारे एग्जाम है, नीट का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो या आईआईटी का एग्जाम हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें बिना धांधली के एग्जाम होता हो। बच्चे एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो उससे पहले ही क्वेश्चन लीक हो जाता है, उससे 1 दिन पहले ही क्वेश्चन लीक हो जाता है। बच्चे उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि मेरा एग्जाम सही से जाएगा, फिर भी जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनका एग्जाम लीक हो जाता है। इसी को सुधार करने के लिए सोनम वांगचुक और बहुत सारे जेएनयू के स्टूडेंट दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। और मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग दिल्ली में हैं या दिल्ली में है वो लोग जंतर मंतर पर पहुंचकर उनके हौसलों को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाए, और जो लोग दिल्ली से बाहर वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या आपको सोशल मीडिया के थ्रू या किसी न्यूज चैनल के माध्यम से आप उनको हौसला बढ़ाने की बात किया जाए। क्योंकि हमारे जो देश के जो नेता है इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि एक ट्वीट भी नहीं कर पाते। 18 दिन से लोग भूखे मरे या अनशन पर बैठे, इनसे कोई मतलब नहीं। इनका सिर्फ मतलब है कि सत्ता को पाना। और हमारे देश के जो जानता है इनको जब चुनाव आती है तो ये लोग शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर या विदेश पलायन के नाम पर ये लोग वोट नहीं करेंगे कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर इन्होंने वोट करेंगे, जिनका ये 5 साल तक इनको भुगतना पड़ता है। और बहुत सारे अंधभक्त उनको ये लगता है कि अगर बीजेपी आने से हमारे देश में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। तो मैं उन अंधभक्तों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि बीजेपी को आने से हमारे देश में सुरक्षित है, तो हमारे कांग्रेस के जो राज्य में कांग्रेस जिस समय सत्ता में थी उस समय हमारे गांव की जो गाय की जो तस्कर होती थी, गाय का जो मीट का तस्कर होती थी, वो पूरे विश्व में 6ठा स्थान पर थी। अब भी विश्व में दूसरा स्थान पर चला है। जो भारत अभी सबसे ज्यादा गाय का मीट तस्कर कर रही है विदेशों में।
और मैं उन अंधभक्तों से कहना चाहता हूं कि जो लोग रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर या हेल्थ के नाम पर जो लोग वोट नहीं करते, उन लोग को ऐसा ही दुर्दशा हो गया। जब नेता 18 दिन से भूखे अनशन पर बैठे हैं और नहीं उन्हें कोई प्रशासन के द्वारा हाल चाल पूछा जा रहा है, नहीं उसे किसी प्रशासन के द्वारा तंग किया जा रहा है, नहीं किसी नेता वहां पर आ रहे हैं, बट विपक्ष के बहुत सारे नेता है और ये नेता वहां जाकर बच्चों को मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक है जो उनके जाके मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं बता दूं कि मनोज तिवारी से जब इनका सवाल पूछा गया कि ये जो 18 दिन से सोनम वांगचुक के जी जो धरने पर बैठे हुए भूखा अनशन कर रहा है, तो उनका जवाब क्या मिलता है मालूम है? उनका जवाब ये मिलता है कि ये आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर ये भारत को कमजोर करना चाहते हैं। ये अंधभक्त जैसे आप जब नेता को जब जिताइएगा, जिसका मुझे लगता है नीट का फुल फॉर्म भी इनको ऐसे नेताओं को मालूम नहीं होगा, जो अभी हमारे देश के सांसद बनकर बैठे हुए हैं और लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम जातिवादी कर और ये राज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मूर्ख बनाकर बेवकूफ बनाकर इन्होंने पूरा देश को लूटने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज हो या एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, सभी को इन्होंने बेच कर सीधा प्राइवेटीकरण के हाथों में करते जा रहा है, और जिसके कारण हमारे देश में वैकेंसी कम आ रहे हैं। जो वैकेंसी आ भी रही है उनको इन्होंने अपने ही माध्यम से किसी व्यक्ति को रखकर इन्हें क्वेश्चन को लीक करा दिया जाता है, और एक ही क्वेश्चन मालूम है करोड़ों करोड़ों रुपया में इनका क्वेश्चन बेचा जाता है, और जिसके चलते इसके बच्चों को भुगतना पड़ता है। जो गरीब घर के जो बच्चे होते हैं, जिनके पिताजी ऑटो चलाते हैं, जिनके पिताजी किसान हैं, जिनके पिताजी मजदूर है, वो लोग 1 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे? वो लोग उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि मेरे बच्चे को पढ़ाई के ऊपर मेहनत करने पर रिजल्ट आएगा, बट ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश में जब से बीजेपी के सरकार 2014 के बाद जब से बीजेपी के सरकार बनी है, करीब लगभग 90 प्लस क्वेश्चन लीक हुआ है हमारे देश में। उसके बाद जब भी हम चुनाव आता है, तभी हमारे देश के नेता हमारे जनता से वादा करते हैं कि इस बार हमको वोट दीजिए, मैं आपके लिए अगली बार एक नई कानून लेकर आएंगे, जिससे बच्चों को कोई भी एग्जाम देना पड़े वो पूरा स्वच्छ एवं परिपूर्ण तरीका से दिया जाएगा। जब बच्चे पूरी साल भर मेहनत करने के बाद जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, तो एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन लीक हो जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पता नहीं चलता, फिर भी उनको किसी माध्यम के द्वारा उनको जब लीक हो जाता है, उसके बाद जो बच्चे मेहनत नहीं करते, जिनके पास पैसे होते हैं वो सेलेक्ट होकर चले जाते हैं, और जो बच्चे गरीब घर का होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होता है, वो लोग एक उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं सरकार से कि मुझे कभी भी नौकरी मिलेगा। तो मैं पूरे देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं, मैं देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप लोग इनके मृत्यु के बाद सिर्फ रील बनाकर इनका स्टेटस लगाकर ही रह जाइएगा, क्योंकि हमारे देश में जितने भी जो बड़े बड़े नेता जो पॉलिटिक्स आपसे बात करते कि मैं आपके देश की भविष्य के बारे में बात करूंगा, तो वो नेता जब जीतते हैं चुनाव, तो आपके बेटे के भविष्य की बात नहीं करते हैं। वो आपके बेटे के भविष्य के बच्चियों को भविष्य के बारे में बात नहीं करेंगे, बट अपने बच्चे एवं बच्चियों को विदेश में जरूर पढ़ाएंगे। जब वो नेता जब जीत जाते हैं, तो उनकी आपकी दुर्दशा चेंज होगी या नहीं होगी, बट उनकी बच्चे के उनकी घर की कंडीशन की स्थिति जरूर सुधार हो जाएगी। हमारे देश की जनता शिक्षा व्यवस्था को सुधार क्यों नहीं करना चाहती? इसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या? क्योंकि हमारे देश के जो बच्चे नेताओं के जो बच्चे एवं बच्चियां होते हैं, वो हमारे इंडिया में नहीं पढ़ते। हमारे देश के जितने भी नेता हैं, आप उनका हिस्ट्री खोलकर देख लीजिए। राजनाथ सिंह हो गए, निर्मला सीतारामन हो गया, एस जयशंकर हो गया, जितने भी नेता है सभी के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, फ्रांस में पढ़ रहे हैं, जर्मनी में पढ़ रहे हैं, बल्कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। जहां सरकारी स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए बेंच का व्यवस्था नहीं है, जहां सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए कोई अच्छे से बोर्ड नहीं है, जहां उनके शौचालय के लिए अच्छे शौच नहीं है, पीने के पानी के लिए पानी नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है, जहां आपके बच्चे वहीं पढ़ेंगे।
और आपके बच्चों को सिर्फ किस लिए किया जाएगा, क्योंकि आपके बच्चों को सिर्फ समय पर खिचड़ी दिया जाएगा, वो भी अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाएगा आपके बच्चों को। और उनके बच्चों को जानते हैं, जब उनके नेता जब जीतते हैं तो अपने बच्चों को क्या करते हैं, अपने बच्चों को सिर्फ इंडिया से बाहर पढ़ते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे इंडिया का स्वास्थ्य व्यवस्था हो या एजुकेशन हो, वो असफल है। इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। कभी भी देखते हैं कि किसी भी नेता को फैमिली के किसी भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है? बिल्कुल नहीं। किसी भी नेता को अगर तबीयत खराब होता है तो सीधा आपको दिल्ली एम्स या जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गया, मेदांता हो गया, पारस हो गया, उसमें अपने इलाज करेंगे। बट आपके जब घर के किसी भी व्यक्ति को अगर इलाज कराना पड़े तो आप लोग कहाँ, गाँव गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइएगा, जहाँ सही तरीके से उनको बेड की व्यवस्था नहीं है, समय पर दवा नहीं मिलती है, डॉक्टर समय पर नहीं बैठते हैं। जब आप उनसे सवाल कीजिएगा इस बात पे तो आपको उसे लात से मारा जाएगा, वहां से भगा दिया जाएगा। और जो नेता होते आपके ही वोट से जीतकर आपको ही इतनी दुर्दशा करते, आपके साथ इतना शोषण करते, कभी आपने सोचते नहीं। और जब वोट आती है 5 साल पर, तो दारू मुर्गा और पैसा के नाम पर आप जो वोट करते हैं उसी का आपका फल मिलता है। अब बताइए, हमारे देश में इतना बड़ा मुद्दा नीट का एग्जाम होता है और 22 लाख करीब बच्चों ने एग्जाम देता है और उसका क्वेश्चन लीक हो जाता है। उसके बाद जो बच्चे आत्महत्या करते हैं और उनके के लिए 18 दिन से अनशन भूख पर बैठा है, फिर भी इस नेता को कोई फर्क नहीं कि कोई लोग मरे कोई लोग जिए, उनसे कोई फर्क नहीं है। सिर्फ जब 5 साल आएगा उनके आपके पास आएंगे, वोट मांगेंगे, जीतेंगे, फिर अपने घर जाकर बैठ जाएंगे। उनको एक बात तो यह है कि आपके बच्चे की भविष्य सेटल हो नहीं, बल्कि उनके पूरा फैमिली की परिवार का सेटल हो जाता है। जब आप एक जॉब करते हैं तो आपके लिए कोई पेंशन का प्रावधान नहीं किया जाता। जब नेता जीतता है तो उनके जितनी बार जीतेंगे उतनी बार उनका पेंशन ऐड होते चला जाएगा। उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था, उनके लिए गार्ड की व्यवस्था, उनके लिए पूरा फैमिली की सिक्योरिटी की व्यवस्था मिलता है। बट कि आपके बच्चे के लिए क्या मिलता है, आपके लिए क्या मिलता है? आपको दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है, दिन दहाड़े आपको लूटपाट किया जाता है, दिन दहाड़े आप जहाँ भी कहीं भी जाए कोई आपको बोलने वाला नहीं है, कोई आपको कोई प्रशासन थाने में जाते हैं तो वहां से लात मार के भगा दिया जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं तो बेड नहीं मिलता है, दवा नहीं मिलता है, डॉक्टर समय पर देखने नहीं आते हैं, नहीं कोई स्टाफ आपको देखने आते हैं, और जब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आपको मार कर वहीं से भगा दिया जाता है। यही आपकी दुर्दशा। कब तक आप लोग जागिएगा? हमारे बिहार के लगभग मुझे लगता है कि 60% से ऊपर लोगों ने ही बिहार के बाहर जाकर प्लान कर लोगों को काम करते हैं और दूसरे राज्य की कंपनियों के लिए उन्होंने काम करते, दूसरे राज्य के व्यक्तियों को धनिक बनाते। बट हमारे बिहार के लोग जब हमारे एजुकेशन में सबसे आगे है, मेहनत करते, तो हमारे बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? सबसे बड़ी मुद्दा यह है। जब हमारे बिहार के लोग जब टैक्स के पैसा देते हैं तो इन टैक्स के पैसा से जो पदाधिकारी, जो डॉक्टर, जिनको ये सैलरी मिलती है वो ईमानदारी से काम नहीं करती, क्यों नहीं करती है? एक 50,000 का मंथ कमाने वाला पदाधिकारी 500 रुपया कमाने वाला व्यक्ति से घूस लेता है, वो भी हमारे देश में। अब रोड पर चलिए रात में, आपसे भी प्रशासन जब पकड़ती है तो बिना पैसे के वो मारने वाले नहीं है। कहीं भी इलाज कराने जाइए, सही समय पर आपको इलाज नहीं होगा, आपको जूते से मार देंगे। किसान की बात करते हैं, किसान की इनकम की व्यवस्था देख लीजिए। तो इसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग भी इसके लिए सोनम वांगचुक के लिए एक आवाज़ उठाएं और